हाँ, तो इंग्लिश का अपना ये फर्स्ट कैप्सूल है, वैसे सेकंड कैप्सूल मान के चलेंगे अपने इसको, क्योंकि फर्स्ट कैप्सूल मैंने इस आज की कैप्सूल को समझने के लिए पहले से एक छोटा सा कैप्सूल बना दिया था ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। और आई थिंक आप उसके लिए उसको फर्स्ट वाले कैप्सूल को याद कर भी लिया होगा आपने, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी हेल्प से यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है सारी पोइट्री सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये जो अपना चैप्टर सेकंड है, मतलब कैप्सूल सेकंड है, चैप्टर फर्स्ट है। कैप्सूल कौन सा है? कैप्सूल सेकंड है, और चैप्टर अपना पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट है। लेकिन इसको अगर देख लेते हो तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं, माई मदर एट 66, छोटा सा कैप्सूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने स्टेंजा भी लिया है प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं, जो मुझे इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पोइट्री सेक्शन में बताऊं 14 नंबर का क्या हिसाब किताब है कि एक तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो अपन अभी पढ़ने वाले स्टेंजा, जिसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है अपन को, ठीक है। और एक आएगा आपके 2 आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, जिसको अपन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बोलते हैं, 2-2 नंबर के, 4 के वो हो गए, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो वो जो भी है आप देख लेना मैंने क्या बताया था, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, उसमें भी ऑप्शन आएंगे। तो इस चैप्टर से मुझे लॉन्ग आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो भी 4 का आएगा, 2 छोटे छोटे 4 के, एक 6 का हो गया 14 नंबर। तो ये चीज़ थी, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन इससे मैंने नहीं लिया, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे वाले, बस इसको आप पढ़ जाना, गारंटी है, बस हो गया काम, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का अपने स्टेंजा, पहले स्टेंजा पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि हर चैप्टर की एक समरी आपको दे दूं, मतलब इसका हिंदी अनुवाद एक बार दे दो, दिमाग में वो पूरा अगर अनुवाद फिट हो जाएगा ना, तो मतलब मेरे हिसाब से सारा चैप्टर वैसे ही कवर है, ठीक है। जैसे कि कवयित्री कोची हवाई अड्डे, इसको कोचिन भी कहते हैं, कोची भी कहते हैं, केरल में, केरल स्टेट जो हमारा केरला स्टेट का ही एक एयरपोर्ट है, केरला जी का हवाई अड्डा है कोची या कोचिन, उस हवाई अड्डे में जा रही है। कवयित्री का मतलब है पोइट, जिसने इस चैप्टर को लिखा है, वो अपनी खुद की एक ऐसी घटना का बखान कर रही है कि वो एयरपोर्ट पे जा रही है, अपनी बूढ़ी माँ को साथ लेके जा रही है, ठीक है। कार में उसकी वृद्ध माता उसके बराबर में बैठी थी, ऐसा मान लो कि कैब कर रखी थी, पीछे वाली सीट पे दोनों माँ बेटी बैठी हैं, गाड़ी चल रही है। उसे अपनी माँ का झुर्रियों से भरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर दुख हुआ, या बूढ़ी माँ है, बुजुर्ग है, तो चेहरों पे थोड़ी झुर्रियाँ आ रखी है, ठीक है, थोड़ा पैल है, चेहरा पीला पीला पड़ा हुआ है, उसको देख के इसको दुख बहुत होता है। तो फिर अपनी माँ के पास में बैठी है, माँ को देखती है, फिर दुख होता है, तो अपने इस दुख को भुलाने के लिए, थोड़ा इस दुख को कम करने के लिए वो क्या करती है, उस कांच के शीशे को थोड़ा डाउन करके उसके बाहर देखती है, ताकि बाहर का थोड़ा दृश्य देखेगी, पेड़ पौधे देखेगी, हरे हरे पेड़ पौधे देखती है, तो उनको देख के एनर्जी आती है। छोटे छोटे बच्चे आसपास में, भाई अपन कहीं से जाते हैं तो आसपास में अपन को घर भी दिखते हैं, तो घर से छोटे बच्चे जो घर के सामने से दौड़ते हुए आ रहे हैं, कभी घर के अंदर जा रहे हैं, सामने खेल रहे हैं, उनको देख के थोड़ा सा मतलब उसको खुशी मिलती है, थोड़ी प्रसन्नचित्त होती है। तो मतलब कि कार के बाहर उसने सुंदर भागते हुए वृक्ष, अब अपन को भी, अपन कहीं कार में बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है ना जैसे पेड़ भी अपने साथ साथ ही भाग रहे हैं, ठीक है। तो उन भागते हुए वृक्षों की तरफ देखती है, कुछ अपने अपने घरों से कुछ बच्चे हैं वो हंसते खेलते, अब मतलब कहीं घरों से निकल रहे हैं, कोई घर के अंदर जा रहे हैं। कवयित्री ने इस चीज को फील किया, महसूस किया कि खुशी और गम तो जीवन के ताने बाने हैं, हमें कभी भी खुशी में घमंड नहीं करना चाहिए, और क्योंकि खुशी और दुख ये दोनों बिल्कुल आपस में पक्के कनेक्टेड है, आपस की में, मतलब ये हमारे जीवन के ताने बाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी खुशी है तो कभी गम, ये तो होता रहता है, ठीक है। लाइफ है, काटनी पड़ती है, हर तरह से प्रॉब्लम्स भी आती है, उसका हम सामना भी करते हैं, तो छोटे मोटे हर्डल्स वगैरह आते रहते हैं, ज़्यादा अपन को उछल कूद नहीं करनी चाहिए। हवाई अड्डे पर पहुंचती है, और वहाँ पर आपको पता है हवाई अड्डे पर अपन को एयरपोर्ट वैसे 1.5-2 घंटे पहले जाना पड़ता है, तो वहाँ पर चेकिंग वेकिंग होती है, सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। अब उनकी तो एंट्री होगी, उनको तो जाना है, अपनी माँ वापस घर जाएगी, वो केब वाले ले जाओ वापस, कैसे भी करो। तो अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद माँ अपनी बेटी से कुछ गज दूर खड़ी थी, जहाँ पर जांच हो रही थी, मतलब चेकिंग हो रही थी। तो पुत्री ने फिर माँ के करुणामयी और मुरझाए हुए चेहरे को देखा मुड़ के, जैसे अपन कहीं चेक करा रहे होते हैं, लाइन में खड़े हैं और गाड़ी वहाँ थोड़ी दूर खड़ी, तो वापस उधर देखती है अपनी माँ को, और फिर वापस उसको चेहरा देख के वापस दया आ जाती है। परंतु उसने अपनी दर्दनाक भावनाओं पर नियंत्रण किया, उसे पता था कि अभी मैं रो दूंगी या कुछ ऐसा कर दूंगी तो माँ फिर ज़्यादा दुखी होगी। वो ज़बरदस्ती अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए थोड़ी मुस्कुराते हुए अपनी माँ को विदा किया और नमस्कार किया कि ओके मम्मा मैं जा रही हूँ, मिलते हैं, और स्माइल वापस उसने ज़बरदस्ती, हाँ मतलब वो हंसी,
और उसने अपनी माँ को विदा किया और वो अपने एयरपोर्ट मतलब अंदर चलेगी। तो उसने उसको विश्वास दिलाया कि वह बहुत जल्द मिलेगी, है ना, कमिंग सून, जल्दी मिलेंगे। लेकिन उसकी जो माँ है, अब यहाँ पर क्या मामला, अब आगे भी पढ़ेंगे अपन। एक माँ है, वो इस इंतज़ार में है कि मेरी बेटी वापस मुझसे मिलेगी, लेकिन बेटी को ये पूरा शक है, पूरा विश्वास है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी बिल्कुल वो है, ठीक है, जाने वाली है, बुजुर्ग हो चुकी है, आँख के अंदर धंस चुकी है, चेहरा पहले तो पीला हो गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एकदम डेड बॉडी हो इस तरीके से। तो एक छोटी सी कहानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने 2 स्टेंजा लिया है, एक स्टेंजा तो ये है, एक स्टेंजा और लिया है, और 4-5 क्वेश्चन लिए, बस छोटे छोटे कैप्सूल होंगे। इनको अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो इनसे बाहर क्वेश्चन आपका वैसे भी नहीं जाएगा, बस आपको मैं जो कहूँ वैसा करते जाओ। ये फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें क्या है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड एंड हर फेस आशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। मेरी बात समझना, पहली बात तो ये है कि अगर आपको इसका थोड़ा बहुत मीनिंग, वैसे तो सिलेक्टेड है, इसको मैं आपको साथ के साथ मीनिंग भी याद करवा दूंगा। ये कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब कि मैं अपने पेरेंट्स के पास, जैसे कोई बेटी है ससुराल से अपने पेरेंट्स के पास आई है, तो आई है अपने कोची, अपने घर, और लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को वो अपने पेरेंट्स के पास में कोची आई है, ठीक है। और मॉर्निंग सुबह की बात है, जब वो ड्राइविंग मतलब कहीं जा रहे हैं, तो आई सा माई मदर, तो उसने अपने माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे पास में बैठी थी। डोज का मतलब है जैसे ऊँगना सा, मतलब कि जैसे एकदम चेहरा मुरझाया हुआ, एकदम ऊँगना सा चेहरा उसका हो रखा था, जैसे देखें तो मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय चेहरा। ओपन माउथ मतलब मुंह खुला हुआ, हर फेस आशन मतलब चेहरा ऐसे जैसे राख जैसा हो गया वो चेहरा, आशन मतलब राख जैसा हो गया एकदम, मतलब अब एकदम डेड बॉडी हो जैसे, लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, एकदम डेड बॉडी की तरह हो, जो एक मृत शरीर की तरह जिसमें जीव ही ना बचा हो, वैसा मेरी माँ का जो है वो मैंने फेस देखा। तो इसका रेफरेंस तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये माई मदर एट 66 वाला है। और ट्रिक मैंने बता रखी है कि मेरी माँ मतलब जब आई तो हम, मेरी माँ कमला जब आई तो हम सब चुप हो गए थे ना, वो चीज़ है। तो आपको पता है कि कमला दास राइटर है, ये जो ये बातें जो कह रही है वो कमला दास है। तो आपको रेफरेंस जो मैंने कहा था कि 2 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, इस रेफरेंस के 2 नंबर है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास या कंपोज्ड बाय कमला दास। ये मैंने आपको पहले कैप्सूल में बता दी सारी बातें। तो ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए, आपको आराम से पहचानना भी आ गया। इसमें मदर वाली बातें कही हुई तो आपको पता ही है, तो सिर्फ एक ही चैप्टर बनता है ऐसा, ठीक है। और लास्ट फ्राइडे वाली बात भी पिछले शुक्रवार की बात है। ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है, एक्सप्लेनेशन जो होता है, मन से लिखने होते हैं। तो आपको अगर ना भी आए, वैसे तो मैं आपको अभी याद करवा दूंगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, मेरे साथ साथ यार इतना तो कर ही सकते हो, 14 नंबर का मामला है। अगर ये याद हो जाता है ठीक है, वरना कुछ मिला जोड़ के भी आप कर सकते हो। जैसे कि वाइल ट्रेवलिंग, वाइल का मतलब के दौरान, मतलब ट्रेवलिंग के दौरान, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोची, बस सेम टू वही है, फ्रॉम हर टू कोची मतलब अपने वही। द पोइट सैडली लुक्स, मतलब जो एक कवि, पोइट्स का मतलब क्या है, ये जो कवियत्री है, ये सैडली लुक्स, बड़े दुख भरे अंदाज में देखती हैं कि हर एजड मदर्स, जो उम्र दराज अपनी माँ है, उसका रिंकल का मतलब झुरीदार एंड कलरलेस फेस हो गया है। ऐसे लगता है जैसे कलरहीन हो गया है, मतलब रंगहीन चेहरा, एकदम झुर्रियों से भरा हुआ फेस, ठीक है। और शी रियलाइज दैट, उसने ऐसा महसूस किया कि द ओल्ड एज नाउ वाज रिफ्लेक्टेड ऑन हर फेस, कि जो ओल्ड एज है उसके फेस पर साफ साफ प्रदर्शित हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्टेड का मतलब दिख रही है, साफ साफ झलक रही है कि हाँ अब ओल्ड एज आ चुकी है फुल। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन में क्या लिख देंगे, सेम वो एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या में क्या लिखेंगे कि जब मैं पिछले शुक्रवार को कोची एयरपोर्ट पे अपने पेरेंट्स से वहाँ अपने घर से वहाँ वापस जा रही थी, तो मेरी माँ मेरे पास में बैठी थी, उसका फेस है, मतलब वही ऑनवर्ड्स में, कुछ भी नंबर नहीं करते, बस तरीका लगाओ। अब आपने इंग्लिश को ऐसे हवा बना रखा है। इट वॉज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग व्हेन द पोइट वॉज ड्राइविंग विथ हर मदर, बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम हर पेरेंटल होम, पेरेंटल का मतलब अपने घर वालों के, मतलब पेरेंटल होम का मतलब अपने पेरेंट्स, अभिभावकों के घर से, टू कोची एयरपोर्ट, बिल्कुल सही बात है कि पिछले शुक्रवार को सुबह, जब वेन का मतलब जब कवियत्री जो है वो ड्राइविंग मतलब अपने मदर के साथ ड्राइविंग कर रहे थे, सफ़र कर रही थी, वो अपने माता पिता के घर से कोची एयरपोर्ट जा रही थी, तो हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, मतलब उसकी जो मदर है उसके पास में कार में बैठी थी। तो द पोइट लुक्स विस्टफुली एट मदर, तो हालांकि अपनी मदर को उत्साहपूर्वक देखती है। विस्टफुली का मतलब है
एकदम खुशी से उत्साह से देखती है उसको, ताकि मम्मा को ऐसा लगे कि हाँ, मतलब अपन कहते हैं ना कि अगर किसी के लग भी छोटा बच्चा है, अगर वो कहीं गिर गया तो अपन कहते हैं कि हाँ रो देगा तब पक्का रो देता है वो। अगर ऊपर कहेंगे नहीं कुछ भी नहीं लगे रे, पता नहीं कितनी चींटियां मर गई, वो मर गया, अपन ऐसे इशारे करते हैं उस बच्चे को, ताकि बच्चे में हौसला आएगा, यस मैंने चींटियों को मार दिया, मतलब वो रोएगा नहीं। वही वाली चीज़ है कि मदर को आप, वो ऑलरेडी परेशान है, आप उसको ज़्यादा करोगे अरे मम्मा आप तो ऐसे, तो फिर नहीं बात बनेगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसलिए उसने वो बिल्कुल उत्साहपूर्वक देखती है, लेकिन उसके मन में जो भाव वो है वो देखती है कि हु इज डोजिंग, मतलब एकदम ऊँगना सा चेहरा हो गया है, मुरझाया हुआ, ओपन माउथ है, खुला हुआ फेस है। सी नोटिस दैट, सी रियलाइज दैट, सी नोटिस दैट, कुछ भी लिख सकते हो। हर मदर्स फेस इज लाइफलेस, मतलब इसका मदर से फेस वो एकदम ऐसे मृत शरीर की तरह हो गया, जीव नहीं बचा हो जैसे, और डिवॉइड ऑफ कलर, और अपना कलर भी खो चुका है, ठीक है। इट लुक्स, भाई कलर का मतलब क्या होता है, एक अपना नेचुरल कलर होता है जो थोड़ा सा ऐसा, मतलब जो नॉर्मल कलर होता है जिसमें ब्लड वगैरह भी दिखता है, फेस रेड दिखता है थोड़ा बहुत, मतलब आप समझते हो। लेकिन एक झुर्रियाँ पड़ गई, सूखा सूखा कागज की तरह हो गया, वो कलरलेस हो जाता है। इट लुक्स एज इफ वो डेड, ऐसा लगता है जैसे वो मतलब मर गई हो, ऐसा लगता है। दिस साइट इज वेरी सैडिंग टू द पोइट, ये पोइट के लिए, मतलब पोइट का मतलब कवियत्री के लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी एक स्थिति है, यहाँ पर दुख भरी कंडीशन है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ में आपको याद हो गया होगा। एक मैंने और लिया है सेकंड वाला, ये इसमें है कि एंड रियलाइज्ड विथ पैन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड but soon put that through away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। अब यहाँ पर क्या बात कही गई है कि रियलाइज विथ पेन, मतलब रियलाइज हुआ उसको, दर्द के साथ में उसको रियलाइज हो रहा है साफ साफ कि शी वॉज ओल्ड, बिल्कुल कि वह बूढ़ी हैं, और वो मतलब ऐसा साफ साफ उसके मतलब साफ दिख भी रहा है कि हाँ वो एजड है, उसके फेस हैं, उसकी बॉडीज हैं। लेकिन फिर भी उसने ऐसा देखा कि जो ट्रीज़ हैं, फिर भी ये सब करते हुए ट्रीज़ को, मतलब पेड़ जो हैं उनको दौड़ते हुए या युवा बताते हुए, या फिर चिल्ड्रन है अपने घरों से बाहर आते हुए जब देखती है, तो उसको मतलब कवियत्री कैसा रियलाइज करती है या कैसा सोचती है, या इन सब को कवियत्री को देखने का, दिखाने का क्या पर्पज है। तो वैसा तो मोटा मोटी आप समझ गए कि अपनी माँ को जब ये देखती है तो ये सोचती है कि हाँ ये बूढ़ी है, बुजुर्ग है, लेकिन इसका दुख होता है तो थोड़ा बहुत खिड़की के बाहर देखती है, कांच से बाहर देखती है, तो थोड़ा इसको एनर्जेटिक लगता है कि हरे पेड़ पौधे जैसे अपने साथ साथ भाग रहे हो, मतलब क्योंकि एनर्जेटिक हैं। छोटे बच्चे भी घरों से बाहर, छोटे बच्चों को क्यों देख रही है, और भी तो निकल रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो बचपन की अवस्था देख रही है, वो जवान है अभी, कितने खुश है, उन्हें नहीं पता कि इनका भी बुढ़ापा आएगा, ये भी बुजुर्ग होंगे जैसा मेरी माँ है, तो ऐसा कनेक्टिविटी वो कर रही है। तो शुरुआती तो ये अपना फिक्स है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द माई मदर एट 66, मतलब पोइम का नाम लिख दिया, और कंपोज्ड बाय या रिटन बाय, आप यहाँ पर कंपोज्ड बाय लिखो चाहे रिटन बाय लिखो, एक ही बात है, इसका मतलब होता है लिखा गया है भाई कमला दास। कितना इजी, 2 नंबर तो पक्के हो गए। कॉन्टेक्स्ट, वापस कॉन्टेक्स्ट वही सेम है, आप चाहो तो वैसा भी लिख सकते हो कि ऑन सीइंग हर मदर्स फेस, जब अपने माँ का फेस देखती है तो द पोइट फील्स दैट हर फेस नाउ रिफ्लेक्ट्स हर एडवांस्ड एज। जब उसने अपनी माँ का ऐसा रियलाइज कर, मदर का फेस देखती है तो ऐसा रियलाइज किया, उसने फील किया, महसूस किया कि अब जो उसका चेहरा है वो बिल्कुल बुजुर्ग से, एक तो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बुजुर्ग तो अपने दादाजी भी होते हैं, नाना जी भी होते हैं, लेकिन उनका भी जब अंत समय आ जाता है तब एक अलग सा चेहरा हो जाता है, तो वो ये तभी कहेगा, तो एडवांस एज वाला फेस, मतलब कि अब बिल्कुल मृत्यु से यहाँ पर जैसे जाने वाले हो, वो वैसा दिखता है। वॉन्टिंग टू शिफ्ट हर अटेंशन फ्रॉम दिस पेनफुल थॉट शी लुक्स आउट, तो इसलिए अपनी लेवली साइड, इसलिए क्या करती है कि ये सब पेनफुल थॉट, दुख भरे उसके सपने, या ऐसा मान लो कि दुख भरी चीज़ें उसको हर बार देखती है ना अपनी माँ को, जब भी याद आती है, इसलिए इसको भुलाने के लिए वह थोड़ा सा क्या करती है, कार के आउटसाइड देखती है, वहाँ पर हरे पेड़ पौधों को देखती है, छोटे बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, उनमें देख के थोड़ी एनर्जी आती है इसके अंदर कि ये भी बचपन है, थोड़ा सा ऐसा, मतलब एक क्या होता है ना कि अपन 24 घंटे ऐसे माहौल में रहते हैं फिर वैसे हो जाते हैं, वही चीज़ है कि ये भी अपने माँ से थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखती है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि अब होना है जो तो होगा ही, लेकिन थोड़ा अपने आप को भी संभाल सके, वरना माँ ज़्यादा दुख हो जाएगा, मतलब दुखी हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या में अपन क्या करें कि इट इज अ सैडनिंग साइट फॉर द पोइट टू बिहोल्ड हर मदर्स ओल्ड एज फेस, बिल्कुल सही बात है, यानी बहुत ज़्यादा दुख भरी स्थिति है एक पोइट के लिए, कवियत्री के लिए, कि उसकी जो माँ है वो बिल्कुल बिहोल्ड मदर्स ओल्ड एज फेस, मतलब उसका चेहरा है, फेस है, बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था में है। और टू पुट अवे दीज थॉट्स
शी ग्लांसेस आउट ऑफ द कार, मतलब इसलिए वो क्या करती है, कुछ अपना अदर सोचने के लिए, कुछ और सोचने के लिए कार के बाहर देखती है। द सीन ऑफ लाइफ एंड एनर्जी विल लाइटन हर हार्ट, जो कि इसके दिल को, हृदय को, दिल को थोड़ा मतलब एनर्जी और एक जीवन देते हैं। ऐसा जैसे हरे पेड़ पौधों देखती है, उनमें लाइफ देखती है, वो जीवन देखती है। माँ में तो लाइफ बची नहीं है, ऐसा सोचती है ये। और छोटे बच्चों को जब देख थोड़ा ध्यान मतलब अच्छा होता है, एनर्जी मिलती है इसको। शी लुक्स द साइट ऑफ स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज अलॉन्ग साइड एंड चिल्ड्रन रनिंग आउट मैरली फ्रॉम देयर होम्स। फिर वो एक कहती है, ऐसा लगता है कि जैसे जो यंग ट्री है, अब ट्री क्योंकि हरे पौधे हैं तो वो यंग ही हुए, वो ऐसा लगता है जैसे अपने साथ साथ में दौड़ रहे हैं। ऐसा लगता है, अभी आप ही देखने में महसूस करना भी कि अगर पेड़ पौधे और कार अगर चल रही है, ऐसा लगता है पेड़ पौधे अपने साथ चल रहे हैं, क्योंकि सब जगह पेड़ पौधे अगर लगे हुए हो तो ऐसा लगेगा। और ऐसा भी देख रही, छोटे बच्चे हैं अपने अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये सब बातें जो मैंने पहले ही पढ़ी, ये चीज़ें जो हैं इसमें, तो ये दो आपको मेरे हिसाब से स्टेंजा याद हो गए होंगे। अब मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए आपके लिए, ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन छोटे हैं जो आने के चांस है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चाइल्डहुड फेयर द पोइट सफरिंग फ्रॉम। चाइल्डहुड का मतलब है बचपन, यानी कि जो पोइट है, कवियत्री है, उसको ये बचपन का डर क्यों सता रहा है। मतलब चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर, मतलब क्यों, क्या होता है ये जो पहली बात तो बचपन का डर क्या है, और दूसरी बात इसको क्यों, मतलब पोइट कवित्री को ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों सता रहा है, क्यों डर लग रहा है। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको इस चैप्टर से इसको आंसर लिखने से पहले बता दूं कि माँ जो होती है ना, चाहे बेटी कितनी बड़ी 50 साल की बेटी हो जाए, चाहे 60 साल की बेटी हो जाए, चाहे बेटा हो जाए, माँ हमेशा माँ ही रहती है। और 50-60 साल का आदमी भी या महिला भी अपने माँ के साथ में बचपन हरकत करते ही करते हैं, अपनी माँ से ही मजाक करते हैं। जो माँ के साथ मजाक की जाती है वो और किसी के साथ नहीं की जाती। मतलब जो बचपन माँ के साथ में है वो बचपन वो अलग ही होता है, वो बचपन किसी कोई अपन कंपेयर नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये जो पॉइंट है ये भी सेम कह रही है कि अगर मेरी माँ चली जाएगी तो मेरा बचपन खत्म हो जाएगा, मेरा बचपन मेरी माँ के साथ में बीता है। और फिर ये लास्ट में देखती भी है कि लेकिन अब क्या करें, जो ये जवानी और बुढ़ापा है ये तो आपस में पैरेलल है, ये तो कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। इन द पोइट पेन टू सी हर मदर्स डेथ पैल फेस, तो मतलब वो इस पीले पड़े हुए चेहरे में, मुरझाए हुए चेहरे में अपनी माँ की इस दर्द भरी इसमें वो है ना, अपनी मदर की मृत्यु देखती है, डेथ देखती है कि तो माँ तो नहीं बचेगी। तो इसको ऐसा लगता है कि शी सफर्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर, कि अगर अपनी माँ चली जाएगी तो फिर अपना बचपन है ना, उसका इसको डर सता रहा है, अपना बचपन भी साथ चला जाएगा। क्योंकि फिर अब अपने माँ बाप जब होते हैं ना तो अपने को बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, चाहे लड़की है, लड़का तो खैर अपने घर में रहता है, लड़की अगर अगले घर चली जाती है, ससुराल भी चली जाती है, तो ये माँ बाप जब तक होते हैं तो उसका अलग ही एक रहता है कि मेरे है सपोर्ट करने वाले हर जगह, ठीक है, तो वो होता है। और इसलिए ये भी कह रही है कि वो मुझे डर सता रहा है अगर माँ चली गई तो। शी ऑल्सो एक्ट टू एट द थॉट दैट टाइम एंड एज स्पेयर नन, लेकिन ये वापस इस बात को फिर रियलाइज करती सोचती है कि लेकिन जो समय है वो किसी को ही नहीं छोड़ता। मतलब कि ये समय जो है और ये जो उम्र है ये किसी को नहीं छोड़ती, कि जो आज जवान है कल को बुजुर्ग भी होंगे, इस दुनिया से चले भी जाएंगे, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है। तो ये सब बातें इस चैप्टर से हमें मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि यंग ट्री को, मतलब जो हरे पौधे हैं, यंग ट्री है, उनको से दौड़ते हुए क्यों बताया गया है। तो बाय डिस्क्राइबिंग स्प्रिंग ट्री शी प्रेजेंट कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम। मतलब ये ध्यान रखना, मैंने वापस कहा ना आपको कि यंग ट्री, इसको और छोटे बच्चों को ही क्यों लिया, इसको कंपेयर किया जा रहा है अपनी माँ के साथ में। मतलब बुढ़ापे के साथ में, जवानी के साथ में, बचपन के साथ में आपस में रियलाइज करवाया जा रहा है। बच्चे बचपन है, पेड़ पौधे थोड़े जवान मान लो, और अपनी माँ बुढ़ापा है, आपस में मतलब रिलेशन है, इसलिए यूज किए जा रहे हैं। यानी कि इट इज बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज। बिल्कुल ये दोनों यंग एज और ओल्ड एज के बीच का रिलेशन है। तो ओल्ड एज इज लाइफलेस, भाई ओल्ड एज तो बिल्कुल जीवन खो चुकी है, एंड पैल वाइल मतलब खो चुकी है, एकदम मुरझा चुकी है। वाइल वहीं या इस दौरान यंग एज इज फुल ऑफ जॉय एंड एनर्जी। लेकिन जब यंग ट्री को देखती है, छोटे बच्चों को देखती है, तो वो तो बिल्कुल एकदम खुशी से, एकदम एनर्जेटिक है, जॉय एंड एनर्जी है ना, बिल्कुल फुल है। तो ये चीज आपस में कंपेयर करने के लिए यूज किया गया, ठीक है। अगला कि व्हाई हैज मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। मतलब आपकी से होता है ना लेट विंटर्स मून, जो सर्दियों का मतलब चंद्रमा या मून होता है, उसके साथ में अपनी माँ को कैसे कंपेयर किया जा रहा है। तो देखो कि द लेट विंटर्स मून अपीयर्स डल एंड शॉर्ट। मतलब जब
जो सर्दियों का जो मून होता है वो एकदम डल और श्राउडेड होता है, एकदम डल सा। लेकिन गर्मियों का मून तो अलग चमकदार होता है, एकदम ऐसा होता है। इट लॉसेस टू ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस नहीं होती इसके अंदर। वैसे ही सो द पोइट कंपेयर हर एज्ड मदर्स पेल, अपने मदर्स के पेल मतलब पीला पड़ा मुरझाया हुआ चेहरा, एंड आश लाइक मतलब एक राख जैसा बन जाना, बिल्कुल कुछ भी कलरलेस, विद फेस टू द, इसलिए अपने माँ के चेहरे को कंपेयर कर रही है कि ये उसकी तरह हो गया, कोई चमक नहीं है, कोई कुछ नहीं, एकदम मुरझाया वसा। ठीक है, तो ये इसलिए कंपेयर किया। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद कर लेना। चौथा, वाई डिड द पोइट लुक आउट ऑफ द कार एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। तो द पोइट लुक, आपको पता है कि जो पोइट कवियत्री वो कार के बाहर देखती है तो क्या देखती है, क्या रियलाइज करती है। तो द पोइट लुक्ड आउटसाइड द कार टू टर्न हर अटेंशन अवे फ्रॉम हर मदर्स विदर्ड एंड डेथली पेल फेस, मतलब अपने जो मुरझाया हुआ है, मरा हुआ जैसा, अपनी जो मृत्यु सैया पर जैसे कोई व्यक्ति लेटता है उस तरह का अपनी मम्मा को चेहरा को देखती है, दुख भरे को, तो बाहर देखती है ताकि थोड़ा उसका टेंशन में ध्यान हटे और थोड़ा खुशी का फील आए, वरना दुख ही दुख भरी में वो माँ के पास में बैठ रहना भी सही नहीं रहेगी। वॉट ऑल डिड द पोइट सी आउट ऑफ द कार विंडो। तो द पोइट सो यंग ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग बैक, ऐसा लग रहा है, मतलब ये कह रही है कि जब वो पोइट कवियत्री वो कार के बाहर जब शीशे से देखती है, ग्लास से देखती है, क्या देखती है, ऐसा लग रहा है जैसे यंग ट्री है वो अपने साथ साथ में दौड़ रहे हैं, रनिंग बैक अपने पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। शी ऑल्सो सा चिल्ड्रन हैप्पीली कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और ये भी देख रही है कि जो छोटे बच्चे हैं, हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी हंसते हुए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं। वॉट डज, अगला लास्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट अपना, कि वॉट डज स्माइल सिग्निफाई इन द पोइम माई मदर एट 66। काफी बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ये जो है ये पोइम है माई मदर एट 66, ये आपको क्या शिक्षा देती है मान सकते हो, क्या संदेश है, कुछ भी बन ले सकते हैं, क्या इसका सिग्निफाई है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो देखो इसमें ये एक ही है, ये जो कविता है कि इन द पोइम माई मदर एट 66 स्माइल सिग्निफिकेंस द मोर्टल, मतलब ये स्माइल जो है हंसना, खुशी, ये एक सिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब एक अच्छा संकेत है टू द मोरल सपोर्ट ऑफ बोथ मदर एंड द डॉटर। अपन भी देखना, अपन जैसे मैंने कहा कि कोई सपोज बीमार है और आप उससे मिलने जा रहे हो, आप उसे ये कहोगे ओहो भाई बीमारी बहुत घातक है, बहुत हालत ख़राब है, ये बीमारी किसी को नहीं छोड़ती है, ये तो ऐसे है वैसे, वो बेचारा कोई 90% था वो 100% हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसा मान लो कि अगर 60% था तो 70 हो जाएगा, और दुखी हो जाएगा, अरे यार कि क्या होगा मेरे साथ। लेकिन अगर आप वहीं जाते स्माइल करते हो, एनर्जेटिक जाते हो कि नहीं यार आप तो ठीक हो जाओगे, ये तो ऐसे थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दोगे कि नहीं जो हमारे फ्रेंड था उसको भी छोटी मोटी बीमारी तैयार हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से तैयार होने वाले हो। एनर्जी आएगी उसमें, हौसला आएगा इंसान में। एनर्जी जब आती है ना तो थकावट भी दूर हो जाती है, नींद उड़ जाती है, वही चीज़ है। इसलिए यहाँ पर भी जो हंसी स्माइल है वो थोड़ी मदर को और इसको डॉटर के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए सपोर्ट करेगी, मोरल सपोर्ट करेगी, अंदर से खुशी मिलती है, मोरल सपोर्ट बोलते हैं इसको। मदर वुड हैव होप टू मीट अगेन, अब इस कहानी में एक मदर है जो ये होप कर रही है, उम्मीद करी कि मैं मेरी बेटी से वापस मिलूंगी। वहीं द डॉटर वुड बी एबल टू ओवरकम हर फियर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, जबकि वहीं पर जो अपनी बेटी है, डॉटर है, वो ये जान चुकी है कि मैं अब माँ से सेपरेट हो चुकी हूँ, अब मुश्किल ही माँ से मिल पाऊँ, क्योंकि माँ तो सोच रही है कि मैं इससे मिलूंगी, लेकिन माँ की हालत देखते हुए बेटी सोच रही है कि मैं शायद इससे माँ से मिल पाऊँ, क्योंकि माँ की हालत ख़राब है और माँ शायद ज़्यादा दिनों की नहीं है। तो कैसा लगा कैप्सूल ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं सेकंड कैप्सूल के साथ, वो भी आपको आज ही मिलने वाला है। तो 2 कैप्सूल आपको आज के आज याद करना, 2 कैप्सूल आपको कल मिल जाएंगे, हो सकता है कल 3 मिल जाए। ठीक है, ये था बस कैप्सूल। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ओके।